अपनी पर्सनालिटी में आकर्षण सफल लोगों का गुण है। इसे सीखा जा सकता है और प्रैक्टिस करके मास्टर किया जा सकता है। ये एक व्यवहारिक गुण है जिसे कोई भी अपने व्यक्तित्व में डेवलप कर सकता है, विकसित कर सकता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं आज इस वीडियो में अपनी पर्सनालिटी में आकर्षण डेवलप करने के 5 इजी स्टेप्स बताऊंगा जो आपकी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ दोनों में बहुत काम आएंगे। इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। जब हम आकर्षण की बात करते हैं तो सबसे पहला नाम जो मेरे जहन में आता है वो है स्वामी विवेकानंद जी का। वो आधुनिक युग के बहुत ही महान आध्यात्मिक गुरु या स्पिरिचुअल फिगर रहे हैं। उनमें एक शाही, एक राजकीय, एक रॉयल आकर्षण था। बच्चों जैसी मासूमियत थी, बहुत ही प्रबल जुनून था, इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी थी, यानी कि बौद्धिक जिज्ञासा थी, और असाधारण प्रतिभा और चमक थी जिसने दुनिया के बड़े बड़े बुद्धिजीवियों को चकित करके रख दिया। वो शांति, स्थिरता, प्रेम और श्रद्धा के प्रतीक थे। इसलिए उनमें एक बहुत अद्भुत चुंबकीय आकर्षण था। लोग उन्हें देखते ही उनकी ओर खींचे चले जाते थे। अब मैं आपको अपने में आकर्षण पैदा करने के 5 इजी स्टेप्स बताता हूं। आकर्षण आपके अंदर ही मौजूद है, उसे कहीं से ढूंढ कर नहीं लाना है आपको। बस करना यह है कि आप उस पर जमी हुई परत को साफ करके उसे उभार दीजिए। तो सबसे पहला स्टेप है अपने माइंडसेट यानी कि मानसिकता, यानी कि सोचने समझने की क्षमता, यानी कि विचारों की दिशा को सही रखना। और वो तब होगा जब आप अपने आकर्षण को प्राकृतिक रूप से यानी कि नेचुरल वे में बहने देंगे, बिना किसी रुकावट के। आपके मन में जो विकार हैं या रुकावटें हैं, जैसे कोई डर, हीन भावना, असुरक्षा की भावना, अपने आप पर संदेह, अपने टैलेंट, गुणों, क्षमताओं पर अविश्वास वगैरह, इन सब को दूर करिए सबसे पहले। और इसके लिए जरूरी है रोज कुछ देर एकांत में बैठना, जिस पर 3 वीडियो बना चुका हूं। वो तीनों आप जरूर देख लीजिए। जब आपके दिलो दिमाग से सब रुकावटें दूर होने लगेंगी तो आकर्षण आपकी आंखों में, आपके चेहरे के भावों में, आपकी बॉडी लैंग्वेज में अपने आप ही झलकने लगेगा। अपने आप को हमेशा प्रेरित रखिए, मोटिवेटेड रखिए। सफल होने का एक जुनून पैदा करिए अपने अंदर, जिससे आपकी पर्सनैलिटी में आत्मविश्वास, आशाएं और उल्लास पैदा हो। इससे लोग अपने आप ही आपकी ओर आकर्षित होने लगेंगे। दूसरा स्टेप है अपनी बॉडी लैंग्वेज सही रखिए, और उसे रखने के लिए अपने शरीर को चुस्त और फिट रखना बहुत ही जरूरी है। जब भी आप बैठे हों या खड़े हों, एकदम सीधे रहिए, अपनी स्पाइन सीधी रखिए, अपने कंधे थोड़े से पीछे की ओर, और आपकी चिन यानी कि ठोड़ी जमीन के पैरेलल यानी कि समानांतर होनी चाहिए। ये पोस्चर आपकी स्थिरता और आत्मविश्वास दर्शाता है, और इससे आपकी एनर्जी नीचे से ऊपर फ्लो करती है और शरीर के हर भाग में सही मात्रा में संचालित रहती है। खास तौर पर जब आप किसी मीटिंग, प्रेजेंटेशन या पार्टी में जाएं तो कभी भी अपनी बाहें आगे की तरफ क्रॉस मत करिए और जेब में हाथ मत डालिए। ये दोनों चीजें आप में आत्मविश्वास की कमी और अंदर की कमजोरी को उजागर करती हैं। जब भी आप किसी से मिलें या हाथ मिलाएं, उसकी आंखों में आंखें डालकर बात करिए, आई कांटेक्ट बनाइए उससे। अपने होठों पर हमेशा एक मुस्कुराहट जरूर रखिए। ऐसा करने से आप अपनी सब कमियां, फीलिंग्स और इमोशंस ढक लेंगे और लोगों में पॉपुलर हो जाएंगे। आप में एक चुंबकीय आकर्षण पैदा हो जाएगा, और ये सब जो भी मैं आपको बता रहा हूं आपके अपने पास एकदम फ्री मौजूद है। सिर्फ आपको थोड़ी सी कोशिश करनी है, बस इतना तो आप कर ही सकते हैं अपनी पर्सनैलिटी को निखारने के लिए, उसमें करिश्मा पैदा करने के लिए। तीसरा स्टेप है अपनी स्पीकिंग स्किल्स
यानी कि बोलने की कुशलता बेहतर बनाइए। नपी तुली बात कीजिए। आपकी बातों में आत्मविश्वास झलकना चाहिए और हमेशा सावधान और चौकस रहकर बात कीजिए। आपकी बातों में मैच्योरिटी और मतलब होना चाहिए। बेसिर पैर की बातें कभी मत करिए, खास तौर पर अपनी जॉब या बिजनेस में, क्योंकि इससे आपकी रेपुटेशन खराब होगी, इंप्रेशन बिगड़ेगा और लोग आपका मजाक बना देंगे। समझदारी से बात करेंगे तो आपकी इज्जत बढ़ेगी। बात करने का अपना एक अलग ही स्टाइल बनाइए जिससे आप पहचाने जाएं। जो स्पीकर्स आपको पसंद हैं, जैसे अमिताभ बच्चन या कुमार विश्वास या कोई भी और, उनसे प्रेरणा लीजिए। नोट करिए कि उनके बोलने में ऐसी कौन सी बात है जो आपको पसंद आती है। उस गुण को अपनाने की कोशिश करिए। हमेशा कॉन्फिडेंस और उत्साह से बात कीजिए, खास तौर पर अपने कोलीग्स या सहकर्मियों के साथ। कभी भी गपशप, निंदा और शिकायतें मत करते रहिए। इससे आपका प्रभाव आपके आसपास के लोगों पर बहुत ही खराब पड़ जाएगा। चौथा स्टेप है कि अपने आसपास सही लोगों का चुनाव कीजिए। सीधे साधे शब्दों में अच्छी संगत में रहिए, क्योंकि जब आप किसी से बात करते हैं, हाथ मिलाते हैं, एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर देखते हैं, तो एनर्जीज एक्सचेंज होती हैं और वो आपके साथ बहुत देर तक रहती हैं। अगर आप पॉजिटिव लोगों के साथ रहेंगे तो उनकी ऊर्जा आप में भी आएगी। इसीलिए सही लोगों का चुनाव कीजिए, चाहे वो दोस्त हों या सहकर्मी। अगर आप एक अच्छे आर्टिस्ट हैं तो अच्छे आर्टिस्टों के साथ रहिए। अगर आप एक सफल बिजनेसमैन बनना चाहते हैं तो कोशिश कीजिए कि सफल बिजनेसमैन के साथ रहिए, उनकी कंपनी में समय गुजारिए। इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जो आपकी प्रगति में काम आएगा जिंदगी भर। अगर आप एक अच्छे विद्यार्थी बनना चाहते हैं तो अच्छे विद्यार्थियों के साथ समय बिताइए, उठिए बैठिए, आवारा दोस्तों का साथ छोड़ दीजिए। कबीर दास जी कह गए हैं कि कबीर तन पंछी भया, जहां मन तहां उड़ जाई, जो जैसी संगति कर तो तैसा ही फल पाई। इस दोहे का भावार्थ है कि हम बिना सोचे समझे किसी भी तरह की संगति कर लेते हैं। यदि हम सोच समझकर संगति को नहीं चुनेंगे तो हमें बुरे परिणाम मिलेंगे, क्योंकि कुसंगति का फल हमेशा बुरा ही होता है। जो भली प्रकार सोच समझकर मन पर नियंत्रण रखकर मन के वेग में न आकर संगति चुनता है, वह उत्तम परिणाम पाता है। पांचवा स्टेप है सही आइडल्स चुनिए, यानी कि जो आपके पसंदीदा लोग हैं उनका चुनाव भी सही कीजिए। हमेशा उन लोगों को अपना आइडल बनाइए जिन्होंने बड़ी बड़ी सफलताएं अर्जित की हैं। जैसे अगर आप एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं तो स्टीव जॉब्स या वॉरेन बफेट जैसे लोगों से प्रेरणा लीजिए, उनको अपना आइडल बनाइए। अगर आप गायक या गायिका बनना चाहते हैं तो किशोर कुमार या लता मंगेशकर जी को अपना आइडल बनाइए और उनके गुणों को अपनाने की कोशिश करिए। अगर आप खिलाड़ी बनना चाहते हैं तो कपिल देव, सचिन तेंदुलकर और महेंद्र सिंह धोनी को अपना आइडल बनाइए। इनकी जीवनियां पढ़िए और नोट करिए कि कैसे इन महान लोगों ने संघर्षों और कठिनाइयों के बावजूद भी इतनी बड़ी बड़ी सफलताएं हासिल की। इससे आपको प्रेरणा मिलेगी और बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा जो आप अपनी लाइफ में प्रगति करने के लिए यूज कर सकते हैं। जब आप इन पांचों स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो आप में एक ऐसा आकर्षण पैदा होगा जिससे लोग आपकी ओर खींचे चले आएंगे, आपसे प्रेम करने लगेंगे, हर बात में आपका उदाहरण देने लगेंगे कि पर्सनैलिटी हो तो आप जैसी। आप लोगों से अच्छी तरह कनेक्ट होंगे, सबका दिल जीतने में सफल होंगे, पॉपुलर हो जाएंगे। इससे आपकी सफलता और समृद्धि के सारे द्वार खुल जाएंगे। आशा है आपको ये एपिसोड जरूर पसंद आया होगा। इसे शेयर अवश्य करिए और अपने प्रश्न और विचार नीचे कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिए, मैं उनका जवाब जरूर दूंगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।